नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा वहीदा रहमान, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन का। हालांकि ये तीनों ही अपने अपने दौर के सुपरस्टार रहे। वहीदा रहमान का भी एक दौर रहा और राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन का भी। लेकिन एक कॉमन बात यह है कि इन तीनों ने किसी न किसी फिल्म में एक दूसरे के साथ काम ज़रूर किया है, चाहे वो वहीदा रहमान और राजेश खन्ना हो या फिर अमिताभ बच्चन और वहीदा रहमान। और दोनों के साथ काम करने के अपने तजुर्बे को सालों बाद एक इंटरव्यू में वहीदा रहमान ने साझा किया और बताया कि किसके साथ काम करना ज़्यादा सहज महसूस हुआ और कौन सेट पर ज़्यादा सहज फील करा देता था। सालों बाद वहीदा रहमान ने जब इंटरव्यू दिया तो अपने दौर को याद किया। वो दौर जो देवानंद, राज कपूर से शुरू होकर राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन से आगे बढ़ता हुआ जब उम्र के ढलान पर पहुंचता है, तब हम वहीदा रहमान को दादी बनते हुए भी देखते हैं हिंदी फिल्मों में। हालांकि वक्त वक्त की बात है। कभी अमिताभ बच्चन की हीरोइन रही वहीदा रहमान, तो कभी उन्हें माँ का किरदार भी निभाना पड़ा। और इस तरह के किरदार निभाने से वहीदा कहती हैं कि मैं कभी चूकी नहीं और ना ही मुझे कोई ऐतराज़ हुआ, क्योंकि किरदार किरदार होता है और उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पहले हीरोइन थी और अब मैं माँ क्यों बन गई। लेकिन राजेश खन्ना, जिनके साथ वहीदा रहमान ने फिल्म खामोशी में काम किया था, और एक बड़ा दिलचस्प फैक्टर ये है कि खामोशी के लिए राजेश खन्ना के नाम का सजेशन भी वहीदा रहमान ने ही डायरेक्टर प्रोड्यूसर को दिया था कि ये नया लड़का है, कई फिल्मों में काम कर चुका है, आप एक बार ट्राई करिए। क्योंकि खामोशी वो फिल्म है जो राजेश खन्ना के सुपरस्टार बनने से पहले आई थी, लेकिन राजेश खन्ना की एक्टिंग, उनके जो जेस्चर्स थे, उसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने, लोगों ने पकड़ लिया और फिर आगे आराधना के बाद हम सभी जानते हैं क्या तस्वीर बनी। लेकिन राजेश खन्ना जितनी तेजी से ऊंचाई पर चढ़े थे, उतनी ही तेजी से गिरे। वहीदा रहमान, जिन्होंने राजेश खन्ना के साथ काम किया, वो बताती हैं कि दरअसल वो अपना स्टारडम संभाल नहीं पाए। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, उसे अपने आप को बदलते रहना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए कि अब आप में वो बात नहीं रही। राजेश खन्ना के बारे में वहीदा रहमान इस इंटरव्यू में कहती हैं। वहीदा रहमान ने काका के बारे में बात करते हुए आगे कहा कि फिर वो उसी हिसाब से अगर फिल्मों का चुनाव करते तो शायद उनकी कामयाबी की पारी थोड़ी और लंबी होती, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। वो बहुत ज़्यादा ही अपनी कामयाबी के दिनों में खोए हुए थे और बहुत ज़्यादा बिजी थे वो उन दिनों। और इससे इतर वहीदा रहमान राजेश खन्ना के बारे में एक इंटरव्यू में कहती हैं कि हालांकि कुछ लोग उन्हें कंजूस कहते थे, लेकिन राजेश खन्ना बहुत दिलदार इंसान थे। उन्होंने अपने कई जो दोस्त थे, उनके चाहने वाले थे, उनकी गर्लफ्रेंड अंजू को तो उन्होंने बंगला भी दे दिया था। तो गाड़ियाँ, बंगले, ये वो तोहफे में दे दिया करते थे, जो बहुत बड़ी बात है। इसके साथ ही वहीदा रहमान बताती हैं कि राजेश खन्ना सेट पर बहुत देरी से आते थे और देरी से आने की उनकी जो शुरुआत थी, वो थी तो शुरुआती दिनों से ही, लेकिन सुपरस्टार बनने के बाद ये बहुत आम हो गया था। और सुबह की शिफ्ट होती तो वो देर शाम तक आते। वहीदा रहमान ने अपने साथ राजेश खन्ना के काम करने के तजुर्बे पर कहा कि राजेश खन्ना चाहे जैसे रहे हों, भले सेट पर देरी से आते हों या उनके साथ जो सुपरस्टारडम का टैग लगा हुआ था, और थे भी सुपरस्टार, जितनी फिल्में उन्होंने सुपरहिट दी हैं उतनी शायद आज तक कोई नहीं दे पाया। 15 बैक टू बैक वो सुपरहिट फिल्मों का दौर था। वहीदा रहमान कहती हैं लेकिन वो बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे। उनमें जो एक तहजीब की बात होती है, वो ख़ानदानी मालूम होती थी, जिससे कोई ख़ानदानी व्यक्ति होता है, और बहुत इज्जत से पेश आना। और हम लोगों से तो कभी उन्होंने कोई एटीट्यूड नहीं दिखाया। हालांकि उनके बारे में ये भी कहा जाता था कि बहुत घमंडी नेचर के हैं, लेकिन चूँकि हर इंसान का अपना अपना तजुर्बा होता है। वहीदा रहमान कहती हैं कि मेरे साथ राजेश खन्ना के काम करने का जो तजुर्बा रहा, उसमें मैंने ये महसूस किया कि वो बहुत रिस्पेक्ट करने वाले इंसान हैं, बहुत इंट्रोवर्ट हैं, वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करते थे
और ख़ासकर अगर खामोशी के दिनों को याद किया जाए तो उन दिनों तो वो बहुत कम बात किया करते थे और अपने में ही खोए रहते थे। शूटिंग पर जैसे ही उनका सीन होता तो वो एक अलग उसमें बदल जाते थे, किरदार में ढल जाते थे, लेकिन उसके बाद वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे। लेकिन राजेश खन्ना के साथ साथ अमिताभ बच्चन के शुरुआती दिन भी इन्हीं से जुड़े हुए हैं, वहीदा रहमान से जुड़े हुए हैं। और वहीदा रहमान की जब सफल पारी चल रही थी तो उन्हीं दिनों अमिताभ बच्चन संघर्ष कर रहे थे और फिल्म आई सुनील दत्त की रेशमा और शेरा। रेशमा और शेरा में अपना काम करने का तजुर्बा बताते हुए वहीदा कहती हैं कि उन दिनों बहुत नए थे अमिताभ। और यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दें जो इस इंटरव्यू से इतर है कि उन दिनों बहुत मशहूर था कि अमिताभ बच्चन को ये फिल्म रेशमा और शेरा इंदिरा गांधी की सिफारिश पर मिली थी। इंदिरा गांधी और तेजी बच्चन जो अमिताभ बच्चन की माँ थीं, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और कहते हैं कि उन्हीं की सिफारिश पर अमिताभ बच्चन को ये फिल्म रेशमा और शेरा दी गई थी जो सुनील दत्त की फिल्म थी। लेकिन सुनील दत्त ने बेशक अमिताभ बच्चन को ये ब्रेक दिया, लेकिन इससे पहले भी अमिताभ बच्चन कई फिल्मों में काम कर चुके थे। हालांकि वो फिल्में फ्लॉप रही थी और रेशमा और शेरा का भी नतीजा कुछ ऐसा ही रहा। और इसी से जुड़ा एक किस्सा है कि अमिताभ बच्चन ने जब शूटिंग सेट पर वहीदा रहमान की जूतियां उठाई और लेकर दौड़े, और ख़ुद अमिताभ बच्चन ने ये किस्सा सुनाया था और उन्होंने कहा था कि फिल्म रेशमा और शेरा में मुझे पहली बार वहीदा जी के साथ काम करने का मौका मिला। शूटिंग के दौरान एक सीन था जहां सुनील दत्त और वहीदा जी को नंगे पैर रेगिस्तान में बैठना था, जहां हाई टेम्परेचर की वजह से जूतों के साथ भी बालू में खड़ा रहना बिल्कुल असंभव था, जूते पहनकर भी, और उस रेत में नंगे पैर। मैं इस बात को लेकर परेशान था कि वहीदा जी ऐसी परिस्थितियों में किस तरह से शूटिंग कर पाएंगी, और वो भी जूतों के बिना। इसलिए जैसे ही डायरेक्टर ने ब्रेक का ऐलान किया, बिना समय गंवाए मैंने वहीदा जी की जूतियों को उठाया और उनकी तरफ भागा। मैं ये भी नहीं बयां कर सकता कि मेरे लिए वो पल कितना स्पेशल था। और अमिताभ बच्चन ने वहीदा रहमान की इस दौरान जमकर तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि मैंने आज तक बहुत सारी खूबसूरत महिलाएं देखी हैं, लेकिन मेरा यकीन मानिए कि मैंने वहीदा जी जैसा खूबसूरत इंसान नहीं देखा। वहीदा जी बहुत खूबसूरत महिला हैं। वो न केवल एक अच्छी एक्ट्रेस हैं बल्कि एक अच्छी इंसान भी हैं। मेरे लिए वहीदा जो भारतीय महिला का एक उत्तम उदाहरण है। उन्होंने बॉलीवुड में कई बड़े योगदान दिए जो शब्दों में बयां नहीं हो सकते। रेशमा और शेरा की शूटिंग के दौरान वहीदा रहमान ने एक सीन के दौरान अमिताभ को थप्पड़ भी मारा था और उससे पहले चेतावनी दी थी कि मैं थप्पड़ ज़ोर से मारूंगी और एक ही मारूंगी और इसी एक ही टेक में करना है। और थप्पड़ जब सीन टेक हुआ, एक्शन बोला गया, तो इतनी ज़ोर से मारा कि वाकई वो काफ़ी तेज़ लग गया था। लेकिन उससे पहले का एक छोटा सा इसी में जुड़ा हुआ किस्सा है कि दरअसल उन दिनों जब ये सीन शूट हो रहा था तो तेजी बच्चन जो अमिताभ बच्चन की माँ है वो भी वहाँ पर बैठी हुई थी और वहीदा बार बार परेशान हो रही थी कि उनके सामने मैं कैसे मारूं, और वो बार बार कह भी रही थी कि वहीदा ज़रा धीरे मारना। तो इस बात को लेकर उनके दिमाग में एक वो चल रहा था और वो सीन कई थप्पड़ खाने के बाद भी ओके नहीं हो रहा था। तो सुनील दत्त को वहीदा रहमान ने अपने ये परेशानी बताई कि तेजी आंटी बैठी हैं और मैं वहाँ पर इस तरीके से फिर कर नहीं पा रही हूँ इस सीन को। वो बार बार मुझे कहती हैं कि धीरे मारना धीरे मारना। तो फिर सुनील दत्त ने एक तरकीब निकाली और वो तेजी बच्चन जो उनकी मदर थी, तेजी जी को बाहर ले गए और फिर इस तरीके से एक सीन में एक ही टेक में ये सीन पूरा शूट हो गया। वहीदा रहमान इस इंटरव्यू में बताती हैं कि अमिताभ बच्चन के साथ काम करना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और आज इतने सालों के बाद भी हमारे रिश्ते वैसे ही हैं। आज भी जब कभी किसी समारोह में उनसे मिलना होता है तो वो उसी तरीके से मिलते हैं जैसे आज से 50-60 साल पहले हमारी मुलाकात हुई थी और हम लोग मिला करते थे। वही भाव, वही आदर अमिताभ बच्चन के अंदर आज भी नज़र आता है। और ये चीज़ें चूँकि हम लोग पुरानी पीढ़ी के हैं इसलिए शायद हमारे अंदर बनी हुई हैं, बसी हुई हैं। आज के दौर में पता नहीं लोग इसे कितना इस चीज़ को समझेंगे। लेकिन अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना दो अलग अलग किरदार, दोनों का अपना दौर, और
दोनों एक से बढ़कर एक। और कई लोग कहते हैं कि अगर राजेश खन्ना इंडस्ट्री में जमे रहते तो अमिताभ बच्चन सुपरस्टार नहीं बन पाते। यही सवाल जब एक इंटरव्यू के दौरान राजेश खन्ना से सालों पहले पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि सब किस्मत की बात होती है। उनसे पूछा गया कि लोग कहते हैं कि राजेश खन्ना अगर जमे रहते तो अमिताभ बच्चन सुपरस्टार नहीं होते। इस सवाल पर राजेश खन्ना ने जवाब दिया, खैर जो जिसकी किस्मत है, जो जिसका काम है, ये तो ऊपर वाले की मर्जी होती है, किस्मत है आपकी। उन्होंने आनंद में मेरे साथ काम किया और अब इस मुकाम पर हैं। मैं उन्हें बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। मुझे बहुत खुशी है कि वो इतने कामयाब हैं। और जब उनसे पूछा गया कि अमिताभ बच्चन ने फिल्म आनंद में आपके साथ काम किया था, आपसे काम सीखा, तो उनका जवाब था, काम किसी से कोई सीखता नहीं है, काम तो किया जाता है। काम ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, काम तो अच्छा और बुरा होता है। राजेश खन्ना जहां अपने स्टारडम को संभाल नहीं पाए, वहीं अमिताभ बच्चन आज तक फिल्मों में सक्रिय हैं। सोचिए, इस उम्र में आकर भी। और उनके फिल्मी करियर के पतन पर कई बार बहुत सारे लोग तमाम बातें कह चुके हैं। वहीदा रहमान ने तो कहा भी था कि वो अपने सुपर स्टारडम को संभाल नहीं पाए, और शायद ये एक वजह थी कि जो गलत फिल्मों का चुनाव लगातार राजेश खन्ना करते रहे और उसके बनस्पति अमिताभ बच्चन सही और कम फिल्मों का चुनाव करते रहे, ओवर एक्सपोजर का शिकार नहीं हुए जिस तरीके से राजेश खन्ना हो गए। हालांकि राजेश खन्ना की उम्र भी कम थी, 30-31 साल कोई उम्र नहीं होती बहुत गंभीरता से, गहराई से सोचने की, समझने की। लेकिन राजेश खन्ना को कम उम्र में सुपरस्टारडम मिला और अमिताभ को संघर्ष करना पड़ा। ये दोनों बातें सही हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।